हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास सारणिक दे रखी है जिनमें प्रथम पंक्ति के अवयव है x प्लस वाई प्लस 2z x y, द्वितीय पंक्ति के अवयव है z y प्लस z प्लस 2x y, तृतीय पंक्ति के अवयव है z x z प्लस x प्लस 2y का मान बराबर हमें सिद्ध करना है 2 गुणा x प्लस वाई प्लस z के घन के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी, किसी भी सारणिक की गणना को सरल करने के लिए सारणिक के उस पंक्ति अथवा स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिनमें शून्य की संख्या अधिकतम होती है। यदि किसी सारणिक के अवयव शून्य उपस्थित नहीं है या शून्यों की संख्या कम है, यदि सारणिक की संक्रियाओं की सहायता से हम और अधिक शून्य बना सके तो सर्वप्रथम हम संक्रियाओं की सहायता लेकर हम अधिक से अधिक शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात ऐसी पंक्ति या ऐसे स्तंभ का चयन करते हैं जिनमें शून्यों की संख्या अधिकतम हो। उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष जिनमें शून्यों की संख्या अधिकतम है उसके सापेक्ष हम सारणिक का प्रसार कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 3 गुणा 3 कोटि की सारणिक है जिनके अवयव है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो सर्वप्रथम हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम ऐसी पंक्ति या ऐसे स्तंभ का चयन करेंगे जिनमें शून्यों की संख्या अधिकतम है। यदि हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का प्रसार लिखें तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, x1 गुणा y2 z2 y3 z3 माइनस y1 गुणा x2 z2 x3 z3 प्लस z1 गुणा x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो गुणा करने पर हमारे पास सारणिक के प्रसार का मान आएगा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस y2 x3। इस प्रकार हम किसी भी सारणिक का प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है जिनमें हमारे पास प्रथम पंक्ति के अवयव है x प्लस वाई प्लस 2z x और y, द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है z y प्लस z प्लस 2x और y, तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है z x और z प्लस x प्लस 2y। यदि हम प्रथम स्तंभ के लिए संक्रिया लगाए कि प्रथम स्तंभ प्लस द्वितीय स्तंभ प्लस तृतीय स्तंभ, तो हमारे पास प्रथम स्तंभ में कुछ ऐसा उभयनिष्ठ पद बनेगा जिससे हमारे पास प्रथम स्तंभ में 1 1 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक शून्य बना सकते हैं। अतः हम संक्रिया लगाते हैं प्रथम स्तंभ पर, प्रथम स्तंभ में हम परिवर्तन करते हैं प्रथम स्तंभ द्वितीय स्तंभ प्लस तृतीय स्तंभ। तो चूंकि हम प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगा रहे हैं, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ पर कोई संक्रिया नहीं लगा रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ को लिख लेते हैं। तो हमारे पास द्वितीय स्तंभ के अवयव है x y प्लस z प्लस 2x x, तृतीय स्तंभ के अवयव है y y z प्लस x प्लस 2y। और प्रथम स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई प्रथम स्तंभ प्लस द्वितीय स्तंभ प्लस तृतीय स्तंभ, तो हमारे पास प्रथम स्तंभ के अवयव बन गए x प्लस वाई प्लस 2z प्लस x प्लस y। तो हमारे पास बन जाएगा x 2x प्लस 2y प्लस 2z, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 गुणा x प्लस वाई प्लस z। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव भी प्राप्त होंगे 2 गुणा x प्लस वाई प्लस z, 2 गुणा x प्लस वाई प्लस z। हमारे पास प्राप्त होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, जिसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा x प्लस वाई प्लस z। तो हमारा 2 गुणा x प्लस वाई प्लस z प्रथम स्तंभ में उभयनिष्ठ है, तो इसे सारणिक के बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अब सारणिक प्राप्त हो जाएगी, प्रथम स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे 1 1 1, द्वितीय स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे x y प्लस z प्लस 2x x, तृतीय स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे y y z x और 2y z प्लस x प्लस 2y। अब हम ऐसी संक्रियाओं का चयन करेंगे ताकि हम अधिक से अधिक शून्य बना सके। तो हम संक्रिया लगाते हैं, प्रथम पंक्ति को हम परिवर्तन करते हैं प्रथम पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति, और द्वितीय पंक्ति को हम परिवर्तन करते हैं द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति। तो चूंकि हमने प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय पंक्ति के साथ हमने कुछ नहीं किया, तो हमारे पास सारणिक के बाद
हमारे पास मान था 2 गुणा x प्लस वाई प्लस जेड। चूंकि हमने प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, तृतीय पंक्ति के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया, तो तृतीय पंक्ति हमारे पास थी 1x प्लस जेड प्लस 2y, और प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई प्रथम पंक्ति माइनस द्वितीय पंक्ति। तो प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों का घटाव तृतीय पंक्ति के संगत अवयव से करेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 0 0 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति, तो हमारे पास द्वितीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे 0 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष मुख्य उदाहरणानुसार सारणी का प्रसार कर देते हैं, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 2 गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा 0 के साथ जो भी पद आएगा वैसे ही शून्य हो जाएगा, तो उसे नहीं लिखते। माइनस 0 के साथ जो भी पद आएगा वैसे ही शून्य हो जाएगा, तो इसे भी नहीं लिखते। माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के साथ हमारे पास आएगा 0 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 एक्स। तो हम निम्न सारणी का मान ज्ञात करते हैं। सारणी का प्रसार कर दिया हमने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, तो सारणी का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा गया। और अब हम गुणा होगी 0 की गुणा x से माइनस 1 की गुणा x प्लस वाई प्लस जेड से, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 2 गुणा x प्लस वाई प्लस जेड, और 0 प्लस 0 ये तो शून्य हो जाएंगे तो इन्हें नहीं लिखते, और हमारे पास आएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 0 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग, जो कि बाहर वाले x प्लस वाई प्लस जेड से गुणा होगा तो घन हो जाएगा। तो हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा x प्लस वाई प्लस जेड का घन। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से संक्रियाओं की सहायता लेते हुए सारणिक का मान है वे बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया है। अर्थात हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया है कि सारणिक का मान हमारे पास बराबर है 2 गुणा x प्लस वाई प्लस जेड के घन के। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।